नेक्स्ट टॉपिक है सॉफ्टवेयर एंड इट्स नीड, यानी कि सॉफ्टवेयर और उसकी आवश्यकताएं। तो यहाँ पर पहले भी हम ये बात अच्छे समझ चुके हैं कि कंप्यूटर सिस्टम बेसिकली सिस्टम इसलिए है क्योंकि उसमें कोई एक पार्ट नहीं है, उसमें कई सारे पार्ट्स हैं जो कि मिलकर एक साथ काम करते हैं। इसीलिए कंप्यूटर को बेसिकली कंप्यूटर सिस्टम कहा जाता है। सिस्टम यानी कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर कई सारी डिवाइसेस मिल करके एक पर्पस के लिए काम करती हों। और ये बात भी आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम एक ब्लेंड कॉम्बिनेशन है, मिश्रण है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का। और कई स्थितियों में हम फर्मवेयर को भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन मानते हैं। तो जितना जरूरी कंप्यूटर सिस्टम में हार्डवेयर है उतना ही ज्यादा जरूरी कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर भी है। अब यूं समझ लीजिए कि जिस तरह से बिना हार्डवेयर के सॉफ्टवेयर की अपनी कोई एक्सिस्टेंस नहीं है, या सॉफ्टवेयर अगर हार्डवेयर नहीं होगा तो सॉफ्टवेयर चलेगा किसके थ्रू, किस पर एग्जीक्यूट होगा। और अगर केवल हार्डवेयर है तो भी कुछ काम नहीं होना है। सॉफ्टवेयर अपनी जगह अहमियत रखता है। तो दोनों पार्ट्स की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। फिलहाल अभी तक हमने जितने टॉपिक समझे थे वो सभी हार्डवेयर से रिलेटेड थे। एंड नाउ इट्स टाइम टू टॉक अबाउट द सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम के वो पार्ट्स जिन्हें हम देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते, विच वी कैन ऑपरेट, जिन्हें देखा जा सकता है बट अनेबल टू टच, उन्हें छुआ नहीं जा सकता, भौतिक रूप से उनको छू नहीं सकते। सॉफ्टवेयर निर्देशों के सेट के रूप में भी अवेलेबल होते हैं, और वो जो प्रोग्राम्स आप सिस्टम पर देखते हो अलग अलग रूपों में प्रोग्राम्स अवेलेबल होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम्स के फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, गेम्स के फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, एप्लीकेशंस के फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। तो हर वो पार्ट जिन्हें आप देख पाते हो, यूज कर पाते हो, जिनके थ्रू आप कंप्यूटर को ऑपरेट कर पाते हो, चला पाते हो, लेकिन छू नहीं पाते हो। केवल जो चीजें आपको विजुअल दिखाई देती हैं, सामने अवेलेबल होती है, हम यूज भी करते हैं लेकिन हम उन्हें छू नहीं सकते। तो हर वो पार्ट सॉफ्टवेयर की ही एक कैटेगरी है। अब हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर की कैटेगरीज के बारे में। तो सॉफ्टवेयर की हालांकि कई सारी कैटेगरीज हैं। उनमें से जो शुरुआती कैटेगरीज की हम बात करें तो वो है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यहाँ पर आप यूं समझ लीजिए कि जब आप कंप्यूटर सिस्टम को ऑन करते हो तो कंप्यूटर सिस्टम टीवी की तरह एकदम स्टार्ट नहीं होता। इट टेक्स अ लिटिल बिट ऑफ टाइम, वो थोड़ा सा समय लेता है। थोड़ा सा समय लेने के बाद जब एक न्यूट्रल स्टेज आपके सामने आ जाती है, होम स्क्रीन आ जाती है, जिसे हम डेस्कटॉप सिचुएशन बोलते हैं, स्टार्ट मेन्यू आपको दिखने लगता है। वो एक ऐसी अवस्था होती है जिस अवस्था का इस्तेमाल करके आप किसी भी प्रोग्राम में जा सकते हैं। यूं समझ लीजिए कि जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो डायरेक्ट कोई प्रोग्राम स्टार्ट नहीं होता, ना डायरेक्ट टेली स्टार्ट होता है, ना डायरेक्ट MS वर्ड या एक्सेल या पावर पॉइंट, ऐसे कोई प्रोग्राम डायरेक्ट स्टार्ट नहीं होता। कंप्यूटर सिस्टम स्टार्ट होने के बाद पहले तो थोड़ा समय लेता है। थोड़ा समय लेने के बाद डेस्कटॉप हमारे सामने आता है, और फिर उस डेस्कटॉप की सहायता से ही हम किसी दूसरे प्रोग्राम तक जाते हैं। ये हमने हार्डवेयर के थ्रू सिस्टम स्टार्ट करा। सबसे पहले कोई प्रोग्राम नहीं आएगा, ये हमारे सामने यूजुअली ऑपरेटिंग सिस्टम आएगा। आमतौर पे हम विंडोज का इस्तेमाल करते हैं, तो वहां पर विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम का रोल प्ले करता है। विंडोज यहाँ पे आके स्टे कर जाएगा, रुक जाएगा। फिर आप अपनी आवश्यकता के अनुसार टेली या वर्ड या एक्सेल या पावर पॉइंट या किसी भी तरह के प्रोग्राम को खोलोगे तो वो प्रोग्राम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाएगा, और जिसकी मदद से अपन ने प्रोग्राम तक पहुंचे ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से, जो कि हमारे पास यूजुअली विंडोज के फॉर्म में होता है, लेकिन और भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स अवेलेबल हैं जैसे लिनक्स है या यूनिक्स है। तो उस सिचुएशन में लिनक्स या यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की भूमिका निभाते हैं। तो कुल मिला के सबसे पहला हमारा इंटरेक्शन होता है ऑपरेटिंग सिस्टम से, उसके बाद का इंटरेक्शन होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से। इस बात को हम फिलहाल आगे समझेंगे। अभी यूं समझ लीजिए कि सॉफ्टवेयर की कैटेगरीज की जब हम बात करते हैं तो शुरुआती कैटेगरीज में हम बात करेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर की और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। सबसे पहले इसमें बात करेंगे हम सिस्टम सॉफ्टवेयर की। सिस्टम सॉफ्टवेयर को यूजुअली आमतौर पे ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म टू द यूजर टू ऑपरेट एंड मैनेज एप्लीकेशंस एज वेल एज इवन होल कंप्यूटर सिस्टम। यहाँ ये बताया गया है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर यूजर को एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है जिस प्लेटफॉर्म की सहायता से यूजर कंप्यूटर सिस्टम को ऑपरेट कर सकता है। मैंने आपको बताया कि अगर आपके कंप्यूटर में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है तो जैसे ही आप कंप्यूटर स्टार्ट करेंगे तो डायरेक्ट कोई प्रोग्राम स्टार्ट नहीं होगा। सबसे पहले विंडोज आपके सामने इंटरेक्ट होगा, फिर उस विंडोज की सहायता से ही
विंडोज की सहायता से ही आप अपनी आवश्यकता के अनुसार किसी प्रोग्राम तक जाएंगे। तो यहाँ पर यूं समझ लीजिए कि जब हम किसी प्रोग्राम को क्लोज करते हैं तो वापस हम विंडोज की सिचुएशन पे आते हैं। मतलब प्रोग्राम हम ओपन भी इसी की हेल्प से करते हैं और प्रोग्राम बंद करने के बाद आते भी हम विंडोज पर ही हैं। तो यूं समझ लीजिए कि विंडोज हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहा है जहां पर रहकर आप किसी प्रोग्राम को ओपन या क्लोज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको हार्ड डिस्क के पार्टीशंस देखने हो, अगर आपको रैम की जानकारी चाहिए कि सिस्टम में कितनी रैम अवेलेबल है, तो आप माय कंप्यूटर पे राइट क्लिक करके उसकी प्रॉपर्टीज में जाकर ये देख सकते हैं कि रैम कितनी अवेलेबल है, सिस्टम में प्रोसेसर कौन सा लगा हुआ है। और इसके अलावा कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर से रिलेटेड सभी तरह की जानकारी हमको माय कंप्यूटर पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाके दिख जाती है। तो ये माय कंप्यूटर भी हमें विंडोज ही प्रोवाइड कर रहा है। तो कुल मिला के यूं समझ लीजिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमें वो सारे रिसोर्स अवेलेबल कराता है जिनकी सहायता से अपन कंप्यूटर सिस्टम को ऑपरेट तो कर ही सकते हैं, साथ ही साथ में उनके रिसोर्स कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर कंपोनेंट्स के बारे में जानकारी भी ले सकते हैं। और कई सारे ऐसे टूल्स भी अवेलेबल कराता है जिनके थ्रू कुछ हद तक रिपेयरिंग का काम भी हो जाता है। जब हम स्टार्ट पे क्लिक करते हैं तो एक्सेसरीज में जाते हैं। एक्सेसरीज में हमें सिस्टम एप्लीकेशंस दिखाई देती हैं, जैसे डिस्क डिफ्रेगमेंटेटर हुआ, या कई तरह के ऐसे एप्लीकेशंस होती हैं जो डिस्क को रिफ्रेश करने का काम करती हैं, डिफ्रेगमेंट करने का काम करती हैं। कई बार छुटपुट रिपेयरिंग्स होती हैं, सिस्टम फाइल्स हमारी करप्ट हो जाती हैं तो उन फाइल्स को रीस्टोर करने का काम करती हैं। तो यहाँ पर यूं समझ लीजिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम का बेसिक वर्क ही यही, ऑपरेटिंग का मतलब है संचालन करना। तो ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब संचालन करने वाला तंत्र। सिस्टम सॉफ्टवेयर भी वही हुआ, यानी एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो पूरे सिस्टम को ध्यान में रख के बनाया गया है। तो कुल मिला के डॉस हुआ, विंडोज, लिनक्स, यूनिक्स। हम जब मोबाइल की बात करते हैं तो मोबाइल जब हम स्टार्ट करते हैं तो मोबाइल के स्टार्ट करते ही डायरेक्ट हम लोग ना व्हाट्सएप पे पहुंचते हैं, ना ही हम एसएमएस में जाते हैं, ना मीडिया प्लेयर चालू होता है। मोबाइल जब हम स्टार्ट करते हैं तो थोड़ा वो समय लेता है। थोड़ा समय लेने के बाद उसका डेस्कटॉप हमारे सामने आ जाता है और वहां पर फिर वो रुक जाता है। उसके बाद फिर हमारा काम है कि उस डेस्कटॉप की सहायता से हम जिस प्रोग्राम को खोलना चाहें खोल सकते हैं। किसी प्रोग्राम को बंद करेंगे तो वापस हम उसी डेस्कटॉप पर आ जाएंगे। तो कुल मिला के मोबाइल के केस में अगर आपके पास गूगल एंड्रॉयड है तो वहां पर गूगल एंड्रॉयड एक ऑपरेटिंग सिस्टम का रोल प्ले कर रहा है। अगर आपके पास एप्पल का मोबाइल है तो उसमें iOS ऑपरेटिंग सिस्टम का रोल प्ले कर रहा है। तो यूं समझ लीजिए कि कंप्यूटिंग डिवाइसेस भले ही वो कंप्यूटर हो या मोबाइल हो, दोनों को ही चलने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ज्यादा जरूरी है। और डिवाइस स्टार्ट करने के बाद सबसे पहला इंटरेक्शन जिससे होता है वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम से ही होता है। जब हमारे कंप्यूटर में विंडोज है, हमने कंप्यूटर स्टार्ट करा तो हमें विंडोज दिखाई दिया सबसे पहले। मोबाइल में अगर गूगल एंड्रॉयड है, जैसे हमने मोबाइल स्टार्ट करा सबसे पहले गूगल एंड्रॉयड से इंटरेक्शन हुआ। एप्पल का मोबाइल है या मैक का कंप्यूटर सिस्टम है तो कंप्यूटर स्टार्ट करने पे सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम हमको iOS दिखाई देता है। इस पिक्चर में हम समझ सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की वर्किंग को। ये पूरी तरह से सेंट्रलाइज्ड है। देखिए सेंट्रलाइज्ड मतलब इस अवस्था पे तो आपको आना ही पड़ेगा। अब जैसे हमने प्रोसेसिंग स्टार्ट करी या हमने कंप्यूटर सिस्टम को स्टार्ट करा, सीपीयू से स्टार्टअप हुआ। स्टार्टअप होने के बाद सीधे सबसे पहला इंटरेक्शन हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम से होगा। अब यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम ही एक माध्यम है जो हमें बाकी की 3 स्टेजेस पे पहुंचा सकता है। वो ही हमें हेल्प करेगा किसी एप्लीकेशन प्रोग्राम तक पहुंचने में, वो ही हमें हेल्प करेगा इन डिवाइसेस को कंट्रोल करने में। या यूं समझ लीजिए कि जब हमने कीबोर्ड से कुछ MS वर्ड पे टाइप करा तो कीबोर्ड है ये इनपुट डिवाइस और MS वर्ड है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कीबोर्ड है इनपुट डिवाइस, MS वर्ड है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो कीबोर्ड का डेटा डायरेक्टली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे नहीं जाएगा, पहले वो इंटरेक्ट होगा ऑपरेटिंग सिस्टम के पास। ऑपरेटिंग सिस्टम उस डेटा को पहले रिसीव करेगा, उसके बाद वो उसे फॉरवर्ड करेगा रिस्पेक्टिव एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे। इसी तरह से MS वर्ड से आप कुछ प्रिंट निकालना चाहते हैं तो प्रिंटर है एक आउटपुट डिवाइस, MS वर्ड है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो जब प्रिंट कमांड दी जाएगी तो वो डेटा सीधे प्रिंटर के पास नहीं जाएगा वर्ड से, पहले वो ऑपरेटिंग सिस्टम को इंटरेक्ट होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम उस डेटा को फॉरवर्ड करेगा प्रिंटर के पास। तो कुल मिला के यूं समझ लीजिए कि
एक बार हमारे कंप्यूटर सिस्टम में कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं हो फिर भी काम चल जाएगा, लेकिन अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो आप समझ लीजिए कि कंप्यूटर सिस्टम स्टार्ट ही नहीं लेगा। तो यही है ऑपरेटिंग सिस्टम का इम्पोर्टेंस।